अब तक आपने देखा, एक नकाबपोश आदमी ने आरवी को पकड़ने की कोशिश की। चलो हमारे साथ। आरवी ने अपनी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए उसे एक जोरदार किक मारी। अब इससे आगे आरवी चिल्लाई, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। टीम ने उसको सुरक्षित निकाल लिया। अर्जुन की रणनीति। अर्जुन ने मीटिंग बुलाई। विक्रांत को लगता है कि आरवी प्रोजेक्ट एक्स का पासवर्ड जानती है। हमें उसे सुरक्षित रखना होगा और असली पासवर्ड उसे कभी नहीं बताना होगा। आरवी गुस्से से बोली, मैं डर कर नहीं रहूंगी। अगर दुश्मन मेरे पीछे है तो मैं भी उसका सामना करूंगी। अर्जुन, तुम अभी तैयार नहीं। आरवी, पापा, आपने ही कहा था, मैं आपकी विरासत हूं। अर्जुन के चेहरे पर गर्व और डर दोनों थे। विक्रांत का नया खेल। उसी रात विक्रांत ने लाइव वीडियो कॉल किया। स्क्रीन पर उसका चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। अर्जुन, तुम्हारी बेटी बहुत समझदार है, लेकिन जितना समझदार तुम सोचते हो उतनी नहीं। वो हंसा। प्रोजेक्ट एक्स मुझे चाहिए और मैं उसे लेकर रहूंगा। अर्जुन, तुम आज भी वही हो, कमजोर, लालची। विक्रांत, कमजोर या वो आदमी जिसने तुम्हारी पूरी सुरक्षा एजेंसी को दिल्ली में उड़ा दिया है? अर्जुन और आयशा सदमे में आ गए। विक्रांत बोला, अगली बारी आरवी की है। और स्क्रीन ऑफ। अंतिम मुकाबले की योजना। अर्जुन ने कहा, हम विक्रांत को रोकेंगे, लेकिन इस बार आरवी भी हमारे साथ होगी। आयशा पहली बार बोली, मैं भी। ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं, हमारा परिवार है। अर्जुन मुस्कुराया। फिर चलिए खेल शुरू करते हैं। फाइनल बैटल। पहाड़ों के बीच। सूत्रों से पता चला कि विक्रांत एक पुरानी सैन्य फैक्ट्री को अपना बेस बना चुका है। रात के अंधेरे में अर्जुन, आयशा और आरवी एक टीम के साथ वहां पहुंचे। पहाड़ों के बीच गूंजती हवा, गोदाम के अंदर अंधेरा और हवा में मौत की गंध। अचानक लाइटें ऑन। विक्रांत सामने खड़ा था। स्वागत है, परिवार सहित एआर। उसके पीछे सशस्त्र सेना और प्रोजेक्ट एक्स का नकली कंट्रोल सिस्टम। विक्रांत, आरवी, मेरे पास आओ, सिस्टम एक्सेस करो। आरवी निर्भय होकर बोली, कभी नहीं। विक्रांत, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो गोली चलाने ही वाला था कि अर्जुन आगे आ गया। पहले मुझे मारो। विक्रांत हंसा, तुम्हें मारने का मजा अब नहीं आएगा। मैं तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीनूंगा। वो आरवी की तरफ निशाना साधता है। धड़ाम। आयशा बीच में कूद गई। गोलियां भयानक आवाज के साथ चली, लेकिन शैडो 07 की टीम ने समय रहते हमला कर दिया। गोलीबारी, चीखे, धमाके, हर तरफ अफरा तफरी। आरवी एक टर्मिनल तक पहुंची और चिल्लाई, पापा, असली पासवर्ड क्या है? अर्जुन, ये पासवर्ड नहीं, ये जिम्मेदारी है। तुम इसे रोक सकती हो। आरवी ने तेजी से सिस्टम ओवरराइड किया। फैक्ट्री की लाइटें फटने लगी। अलार्म बज उठा। विक्रांत चिल्लाया, नहीं, ये सब मेरा है। अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। ये कभी तुम्हारा नहीं था। पुलिस पहुंची और विक्रांत को घसीटकर ले गई। शांत अंत, एक नई शुरुआत। अगली सुबह अर्जुन, आयशा और आरवी पहाड़ों पर खड़े सूर्योदय देख रहे थे। आयशा ने आरवी का हाथ पकड़कर कहा, अब तुम सिर्फ हमारी बेटी नहीं, हमारी विरासत हो। अर्जुन ने कहा, और अब समय आ गया है कि प्रोजेक्ट एक्स तुम्हें सौंप दूं। आरवी मुस्कुराई और कहा, मैं वादा करती हूं, मैं इस शक्ति को कभी गलत हाथों में नहीं जाने दूंगी। अर्जुन ने उसे गले लगाया और कहा, अब तुम नई एआर हो। सूरज की रोशनी उन पर पड़ रही थी। एक नई सुबह, एक नई पहचान और एक नई कहानी की शुरुआत। आरवी, अंतर्राष्ट्रीय खतरा। 3 साल बीत चुके थे। आरवी अब 21 साल की हो चुकी थी। वो सिर्फ अर्जुन और आयशा की बेटी नहीं रही थी, बल्कि प्रोजेक्ट एक्स की प्रमुख संरक्षक और युवा टेक लीडर बन चुकी थी। देश की साइबर डिफेंस पूरी तरह उसके हाथ में थी। अर्जुन और आयशा अब उसका मार्गदर्शन कर रहे थे। लेकिन दुनिया में शांति हमेशा स्थायी नहीं रहती। अंतर्राष्ट्रीय खतरे का आगमन। एक दिन प्रोजेक्ट एक्स के मुख्य सर्वर पर अचानक चेतावनी अलर्ट आया। अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्टेड। इंटरनेशनल थ्रेट लेवल रेड। आरवी ने तुरंत टीम को बुलाया। सुरक्षा स्क्रीन पर कई देशों के कोड एक साथ दिख रहे थे। लगता था कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साइबर सेना भारत के मुख्य सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रही है। आरवी ने गंभीर स्वर में कहा, ये केवल हमला नहीं, ये पूरी दुनिया की जानकारी हासिल करने की कोशिश है। अगर हम देर करेंगे तो लाखों लोगों की जान खतरे में होगी। अर्जुन ने पसीना पोंछते हुए कहा, आरवी, ये तुम्हारा असली टेस्ट है। तुमने कहा था कि जिम्मेदारी संभालोगी, अब समय आ गया है। आरवी ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूं पापा, हम उन्हें रोकेंगे। पहली चुनौती, एन्क्रिप्शन का खेल। अंतर्राष्ट्रीय हैकर्स ने प्रोजेक्ट एक्स के एन्क्रिप्शन को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। आरवी ने रात भर कोडिंग की। हर घंटे, हर मिनट खतरा बढ़ रहा था।
टीम में सबसे भरोसेमंद व्यक्ति राहुल ने बोला, आरवी ये एन्क्रिप्शन सिर्फ तुम ही खोल सकती हो, हमारे पास समय नहीं है। आरवी ने टेबल पर हाथ रखकर कहा, मैं इसे खोल सकती हूँ, पर एक ही शर्त है, मैं अकेली इसका सामना करूंगी। अर्जुन ने प्राउड से कहा, ठीक है, मैं जानता हूं तुम सक्षम हो। आरवी ने अपने कंप्यूटर पर कई लेयर का कोड तोड़ा। हर लेयर खोलते ही स्क्रीन पर खतरे के ग्राफ बढ़ रहे थे। अचानक एक फाइल खुद ब खुद डाउनलोड हो गई। फाइल का नाम था द शैडो प्रोटोकॉल। आरवी ने पढ़ा, ये फाइल दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक साइबर हमलों की रणनीति बताती है और इसका मालिक है किसी अज्ञात अंतर्राष्ट्रीय एजेंट का नेटवर्क। पहचान का सस्पेंस। आरवी ने टीम को बताया, ये वही लोग हैं जो मेरे पापा को पहले चुनौती दे चुके थे, लेकिन अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं और इनका मकसद सिर्फ प्रोजेक्ट एक्स नहीं, पूरी दुनिया पर नियंत्रण करना है। राहुल ने हंसते हुए कहा, तो क्या तुम फिर से अकेली लड़ोगी एआर? आरवी मुस्कुराई, अकेली नहीं, मैं अपनी टीम और परिवार के साथ हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये लड़ाई मेरी है। दूसरा मोड़, विदेशी एजेंट का सामना। कुछ ही दिन बाद आरवी को एक गुप्त कॉल आया। कॉलर ने कहा, तुमने हमें रोका, लेकिन अब वक्त है आमने सामने आने का। हम तुम्हारे पापा से भी बड़े खतरे हैं। तुम्हें चुनना होगा सपने या जीवन। आरवी ने तुरंत अंदाजा लगाया, ये वही लोग हैं जो प्रोजेक्ट एक्स की टेक्नोलॉजी को हथियाना चाहते थे। अब उन्हें रोकना मेरी जिम्मेदारी है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी माँ भी अब मैदान में है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। आयशा ने सिर हिलाया, लेकिन याद रखना, ये लड़ाई सिर्फ कंप्यूटर की नहीं, बल्कि रणनीति और बहादुरी की भी है। मिशन शैडो फोर्ट्रेस। आरवी और टीम को पता चला कि एजेंटों का मुख्य बेस सुदूर हिमालय के एक सुनसान किले में है। आरवी ने तुरंत कहा, हमें उनका सर्वर फिजिकली रूप से नष्ट करना होगा, क्योंकि डिजिटल सुरक्षा केवल तभी काम करती है जब स्रोत खत्म हो। अर्जुन ने हेलीकॉप्टर की तैयारी शुरू कर दी। आरवी, राहुल और आयशा ने अपना गियर तैयार किया। रात का समय, काले बादल और तेज हवा। हेलीकॉप्टर किले के ऊपर से गुजर रहा था। आरवी ने टीम को निर्देश दिए, 2 अलग अलग रास्ते, मैं अंदर जाऊंगी, तुम लोग बाहरी सुरक्षा संभालो, और याद रखो, ये अकेली लड़ाई मेरी विरासत की परीक्षा है। फोर्ट्रेस में हमला। किले में घुसते ही आरवी ने देखा सैकड़ों नकाबपोश एजेंट, हर कोने में कैमरेज और सेंसर्स। आरवी ने धीरे से कहा, हमेशा की तरह सिर्फ डर को नहीं देखना, बल्कि मौका ढूंढना। राहुल ने वायरलेस एक्सेस दिया। आरवी ने सर्वर तक पहुंचते हुए कोड हैक करने शुरू किए। एक एजेंट ने पीछे से हमला किया। आरवी ने जूडो और मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया। एजेंट नीचे गिरा। फिर स्क्रीन पर चेतावनी आई, प्रोजेक्ट एक्स कॉम्प्रोमाइज्ड इन 5 मिनट्स। आरवी ने तेजी से अपना कौशल लगाया। हर कोड लाइन पर उसकी आंखें झपक रही थी, और अंत में सिस्टम लॉकडाउन सफल। अंतिम झगड़ा। मुख्य एजेंट सामने आया, काला पोशाक, नकाब, और उसमें एक भयानक मुस्कान थी। तुम समझती हो कि छोटे से भारत की लड़की हमारा नेटवर्क नष्ट कर सकती है? आरवी ने ठंडी आवाज में कहा, मैं सिर्फ सोचती नहीं, मैं करती हूं। दोनों के बीच हाथापाई और रणनीति शुरू हुई। आरवी ने एजेंट के हथियार को बंद किया, सभी डेटा को सुरक्षित कर लिया, और एजेंट पकड़ा गया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। कुछ दिन बाद संयुक्त राष्ट्र की साइबर डिफेंस समिति ने आरवी को विशेष पुरस्कार दिया। आरवी ने मंच से कहा, ये जीत केवल मेरी नहीं, ये उस जिम्मेदारी की है जो मेरे पिता ने मुझे सिखाई, और ये दिखाती है कि सही मार्गदर्शन और साहस से हर खतरे को रोका जा सकता है। अर्जुन और आयशा दर्शकों में गर्व से खड़े थे। अर्जुन ने धीरे से कहा, अब ये हमारी विरासत सुरक्षित हाथों में है। आरवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं एआर हूं और दुनिया को बता दूंगी कि सच्चाई और साहस से ही जीत होती है। इससे आगे का रहस्य अगले वीडियो में खोलेंगे। जब तक आप बने रहिए।